प्रिय बंधु नमस्कार। मु देवप्रसाद सिंह आपण माननकु एही बाइबल अध्ययनर आउ एक अध्याय को स्वागत करुअछि। आसंतु आमे ए अध्याय रे गोटे विशेष विषय उपरे किछि आलोचना करिबा। ताहा हेउछि इस्राएल रो इतिहास। इस्राएल रो इतिहास अब्राहम ठारू आरंभ हुए। एक विशेष उद्देश्य नहीं प्रभु अब्राहम को मनोनीत करिबा और आह्वान करिबा आमे आदि पुस्तक 12 पर्व रे देखु। किंतु सेथि पूर्वे प्रभु सर्वसाधारण भावे मनुष्य मान सहित डील करुथिले। सृष्टि हेबा परे मनुष्य पाप कला, क्रमशः पाप बढ़ी चलिला। केवल नोह ही जड़े प्रभुंट दृष्टि रे धार्मिक देखागले। तेणु प्रभु नोह और तांको परिवारंक व्यतीत समस्त मनुष्य माननकु जल प्लावन द्वारा विनाश कले। नोहंक द्वारा पृथ्वी पुणी परिपूर्ण हेबाकु लागिला। तथापि पापर बीज पापर फल ही उत्पन्न कला। मनुष्य माने गर्वी और दाम्भिक होई परमेश्वरंक अभिमत विपरीत रे कार्य करिबाकु आरंभ कले। से माने पृथ्वी को परिपूर्ण करिबा परिवर्ते समस्ते एकत्र होई रहिबाकु स्थिर कले। गगनस्पर्शी एक गढ़ निर्माण करी समस्ते एक होई रहिबाकु चिंता कला बेले प्रभु सेमानंक भाषारे भेद जन्माई सेमानंकु छिन्न भिन्न कले। एही प्रकारे मनुष्य निज सृष्टिकर्ता तथा परमेश्वर को जानी पारिला नहीं। तेणु प्रभु जड़े व्यक्ति को मनोनीत करी तांको देई गोटे गोष्ठी उत्पन्न करी सेमानंकु निजर परिचय देई निजर विधि और व्यवस्था पालन करने को शिखाई अन्य मानक निकटरे साक्षी स्वरूप करी समस्त मनुष्य मानक उद्धार करने पाई एक योजना प्रस्तुत कले। एही प्रकारे से अब्राहम को मनोनीत कले और आह्वान कले। आदि पुस्तक 12 पर्व 1 ରୁ 3 पद मध्यरे आमे से आह्वानर विषय और उद्देश्य देखिपारू। सेठारे एपरि लेखा अछि, एउतारू सदाप्रभु अब्राहम को कहिले, तुम्हे आपणा देश और ज्ञाति कुटुंब और पैतृक गृह परित्याग करी आम्भे जो देश तुम्भठू देखाइबा सही देश को जाओ। आम्भे तुम्भठारू एक महागोष्ठी उत्पन्न करिबा। पुणी आम्भे तुमको आशीर्वाद करी तुम्भर नाम महत करिबा। तुम्भे आशीर्वादर आकर हेबो। जो माने तुम्भको आशीर्वाद करंती आम्भे सेमाननको आशीर्वाद करिबा। पुणी जे कही तुम्भको अभिशाप दिए आम्भे ताहाको अभिशाप देबा। आउ तुम्भठारू पृथ्वीर सबु वंश आशीर्वाद प्राप्त हेबे। एही आह्वान प्रकारे अब्राहम निज पैतृक देश मेसोपोटामियार ऊररू प्रस्थान करी किनान देश को आसिले। किनान देश को प्रभु जीशुंक समय रे पालेस्टाइन बोली कहा जाउथिला। वर्तमान ताहा इस्राएल नाम रे परिचित। जदिओ एहार भौगोलिक सीमा और आयतन रे परिवर्तन घटी अछि। प्रभु अब्राहम को और तांक वंशीय लोक माननकु किनान देश देबाकु प्रतिज्ञा कले। प्रभु प्रतिज्ञा कले जे तांकर वंश आकाशर तारागण परी और समुद्रर बाली परी असंख्य हेबो। जदिओ से समय रे अब्राहमंकर गोटे सुधा पुत्र नथिला, किंतु अब्राहम प्रभुंक वाक्य विश्वास कले। तेणु से सही विश्वास हेतु धार्मिक गणित हेले। किनान देश मध्यरे अब्राहम विश्वस्त भाव में बास कले। तांक परे तांक पुत्र इसहाक बास कले। इसहाकर 2 पुत्र थिले, से माने हेले एसो और जाटुब। प्रभु कनिष्ठ पुत्र जाटुब को मनोनीत कले। प्रभु जाटुब को आउ एक नाम देले, ताहा हेउची इस्राएल। तेणु जाटुबर पुत्र माननकु इस्राएल बोली कहा जाए। जाटुबंट 12 पुत्र थिले। एही 12 पुत्रंकर वंशधर को इस्राएल 12 गोष्ठी बोली कहा जाए। एही 12 पुत्रंकर नाम गुड़िक हला रुबेन, सिमियन, लेवी, जिहुदा, दान, नप्ताली, गाद, आशेर, इसाखर, सबुलन
जोसेफ और बिन्यामिन। जाटुबंट समय किणान देश और तार चतुर्पार्श्व महादुर्भिक्ष पड़ा। खाद्यर अभाव हेबारु जाटुब तांक पुत्र माननकु मिस्र देशरू खाद्य किणी आनिबा पाई प्रेरण कले। सेही समय जाटुबर पुत्र जोसेफ मिस्र देशर प्रधानमंत्री होइथिले। एही जोसेफ को तांक भाई माने ईर्ष्या करी हत्या करने प्रथमे षड्यंत्र कले, किंतु परे तांकु मिदियनीय मानक हस्तरे जड़े दास भावरे बिकिदेले। परे से माने तांकु नहीं मिस्रीय मानक निकटरे विक्रय कले। मिस्र रे से अनेक दुख और निंदा पाइले, कारागार रे पकागले, किंतु प्रभु तांकर सहवर्ती होई परवर्ती समय रे मिस्रर राजा फारोनको निकटरे उपस्थित कराइले। जोसेफंकर समस्त वृत्तांत आमे आदि पुस्तक 37 पर्वरु 50 पर्व मध्यरे देखिपारू। जो जोसेफ को भाई माने विक्रय करदेले, से माने तांकु मिस्रर कर्ता भावरे देखि विस्मित और अतिशय भीत हेले, किंतु जोसेफ तांक भाई माननकु क्षमा और प्रेम प्रकाश कले एवं से तांक पिता जाटुबनकु और समस्त परिवार वर्ग को मिस्र को आसवा पाई आमंत्रण कले। एही प्रकार जाटुब और तांकर समस्त परिवार वर्ग प्राय 70 जन किणान देशरू मिस्र को प्रस्थान कले। किणानरू मिस्र को जीवा समय रे प्रभु जाटुब को दर्शन दे प्रतिज्ञा कले जे से पुणी तांको एही प्रतिज्ञात देश को अर्थात किणान देश को फेराई आनिबे। मिस्र रे पहुँची जाटुब अपना पुत्र जोसेफ को देखि अतिशय आनंदित हेले, कारण से भाभी नथिले जे जोसेफ बंचिछंती। कालक्रमे जोसेफ प्राणत्याग कले, जाटुब प्राणत्याग कले, एपरिकी जोसेफंतर समस्त भाई माने मध्य प्राणत्याग कले। किंतु मिस्र रे एही गोष्ठी वृद्धि पाइबाकु लागिला। यह एपरि भावे बढ़िबाकु लागिला जे परवर्ती समय रे फारो मध्य एमानंक संख्या वृद्धि को नहीं चिंतित होई पड़िले। एही नूतन राजा एही इस्राएलिय माननकु ओ एमानंक पूर्वपुरुष जोसेफ को जानि नथिबा आमे यात्रा पुस्तक 1 पर्व 8 पदरे देखिपारू। सेठारे एपरि लेखा अछि, अनंतर जे जोसेफ को जानि नथिले एपरि एक राजा मिस्र देश रे हेले। इतिहास को जदि आमे जाऊ ताहाले से समय रे हिट्सस नामक एक विदेशीय लोके मिस्र राजा को परास्त करी शासन अलंकृत करथिले। एही हिट्सस माने ही इस्राएलिय माननकु दासत्व बंधन रखिथिले। यार प्रथम कारण हेउची से माने जोसेफ को जानि नथिले। जदि बा जानि थांते तथापि तांकु सम्मान देबार कौनसी कारण से माननकर नथिला। द्वितीय कारण इस्राएलिय माननकर संख्या वृद्धि हेबा देखि से माननकर आशंका थिला जे काले ए माने एकजुट होई से मानकर शासन और क्षमता प्रति विपद आनी पारंती। एही भୟରେ से माने इस्राएलिय माननक उपरे अत्याचार करिबा आरंभ कले। किंतु यात्रा पुस्तक 1 पर्व 12 पदरे आमे देखू जे से माने से माननकु जेते अधिक क्लेश देले से माने सेते अधिक वृद्धि पाइले। परवर्ती समय रे इस्राएलिय माननकर जन्मित प्रत्येक पुसंतान को बद्ध करिबा पाई फारो आज्ञा देले। एही आज्ञा संभवतः हिट्सस माननक द्वारा दिया जाई नहीं, किंतु परवर्ती समय रे जो वंश हिट्सस माननकु क्षमतारु तड़ी शासन अख्तियार करथिले सेही डायनेस्टीर प्रथम राजा यह आदेश प्रदान करथिले। से माने चाहिले नहीं जे एही विदेशीय माने अर्थात इस्राएलिय माने हिट्सस माननक परी सेमानंतर शासन प्रति विपद आणन्तु। एही आज्ञा दिया जाइथिबा समय रे
मूसांकर जन्म होइथिला। तांको माता किछि मास पर्यंत लुचाई रखिथिला, किंतु तांकु लुचाई रखि न पारी नदी तीरे छाड़ी देइथिबा बेले फारोनक कन्या सेई शिशुंकु पाई निज पोष्यपुत्र भावे ग्रहण करथिले। फारोनकर प्रासादरे मूसा बढ़िबाकु लागिले। मिसरीय समस्त ज्ञान और बुद्धि रे परिपूर्ण हेले। निज जाति लोकमानंकु अन्याय और अत्याचार रु किपरि उद्धार करिवे ताहा तांको मनरे सर्वदा ढारी हेउथिला। सेहीपरि अवस्थारे दिने से जड़े मिसरीय को क्रोधरे हत्या करदेले और फारोनकर भୟରେ मिदियन को पलायन कले। मिदियन रे तांको ससुर जिथ्रंकर मेषपल चराउथिबा बेले होरेब पर्वतरे प्रभु तांको अद्भुत भावरे दर्शन देई इस्राएलिय माननकु मिस्ररु और फारोनक हस्तरु उद्धार करबा पय आह्वान कले। परमेश्वर जो प्रतिज्ञा अब्राहम इसहाक और जाकुबंटू देइथिले तदनुसारे से तांको मनोनीत लोक माननकु मिस्ररु उद्धार करी प्रतिज्ञात देशकु फेराई आनिबा पय मूसांकु प्रेरण कले। मूसांको सहित से तांको भाई हारोनंकु मध्य पठाइले। मूसा मिस्र को जाई इस्राएलिय माननकु छाड़िबा पय फारोनकु कहन्ते फारो अतिशय क्रोधान्वित हेले। इस्राएलिय मान उपरे आहुरी अधिक अत्याचार कले। से प्रथमे फारोनक प्रतिक्रिया जानिबाकु चाहि 3 दिन पई छाड़िबाकु कहिथिले। सेथिरे सुधा फारो तांकर हृदय को कठिन कले और मूसांकर कथा को अग्राह्य कले। किंतु प्रभु अपना बलवंत हस्त द्वारा मिस्र रे महा महा अद्भुत कर्म साधन कले। से 10 गोटी महामारी घटाइले। से गुड़िक हला रक्त, बेंग, उकुणिया पोक, दंशकादि झांक, पशु मड़क, दाहयुक्त बथ, शिलावृष्टि, पंडपाल, अंधकार और प्रथम जातर मृत्यु। एही महामारी मिस्रीय देवता मानक विरुद्ध एक प्रहार थिला। 9 गोटी महामारी घटिबा सत्वे फारो तांकर हृदय कठिन कले और इस्राएल मान को छाड़िले नहीं। किंतु प्रभु जेतेबेले 10म महामारी घटाइले शेषरे से इस्राएल मान को जीवा पाई आज्ञा देले। एही शेष महामारी थिला प्रथम जात प्रत्येक मनुष्य और पशुर संहार। एही महामारी घटाइबार पूर्वे प्रभु मूसा को एक विशेष आदेश देले जे से माने 1 वर्षीय निखुंत मेष को बध करी तार रक्त गृह द्वारर बाजुबंधरे लटाइबे। जद्वारा संहारक दूत जेतेबेले सेही रक्त दाग देखंती सेतेबेले से सेही गृह को आघात करिब नाही, बरं ताहा अतिक्रम करी रक्त दाग लागि नथिबा गृहरे प्रवेश करी प्रथमजात प्रत्येक मनुष्य और पशु को बध करिब। एही प्रकारे सेही रात्रि रे प्रभु समस्त मिस्रीय मानंतर प्रथम जात को आघात कले। किंतु इस्राएलिय माने उद्धार प्राप्त हेले। एही विशेष घटनार स्मरणार्थे इस्राएलिय माने निस्तार पर्व बा पासोवर पालन करिथांती। एही विशेष घटना प्रभु जीशुंक बलि हेबा और तांको रक्त द्वारा विश्वासी मुक्ति प्राप्त हेबार एक छाया अटे। जो माने प्रभु जीशुंक रक्तरे धौत होई अछंती से माने ही प्रभुंकर आगामी क्रोधर रक्षा प्राप्त हेबे। जो माने तांको विश्वास करि नाहांती से माने प्रत्येक विनाश प्राप्त हेबे। एही प्रकारे मिस्रीय माननक ठारू ओ मिस्रर दासत्व बंधनरु इस्राएलिय माननकर उद्धार होइथिला। मिस्र को जाकुबंकर आगमनर समय ठारू मूसांक समय रे मिस्ररु इस्राएलिय माननक प्रस्थान करिबा समयर दीर्घता होउची 430 वर्ष। एही 430 वर्ष मध्यरे इस्राएलर वृद्धि प्रभु घटाइले। जेपरि से अब्राहम को प्रतिज्ञा करी कहिथिले जे तांकर वंश आकाशर तारागण परी और समुद्रर बाली परी असंख्य हेब। बाइबल प्रकाश करे जे मिस्ररु प्रस्थान करिबा बेले इस्राएलिय माननक संख्या से माननक बालक
ଓ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଥିଲେ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଜାଟୁବଙ୍କ ସହିତ 70 ଅବା 75 ଜଣ ଆସିଥିବା ଏହି ଏବ୍ରିୟମାନେ 430 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 20 ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ଏକ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ନେସନ୍ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଓ ପରିଗଣିତ ହେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ମିଶରରୁ କିଣାନର ଦୂରତା ଅଳ୍ପ ଦିନର ଯାତ୍ରା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଭ୍ରମଣ କରାଇଲେ। ଦିନରେ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ଓ ରାତ୍ରିରେ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇଲେ। ଅନେକ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। 40 ବର୍ଷ କାଳ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ମାନା ଯୋଗାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆପଣା ନିୟମ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେପରି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼କୁ ବୁଝିବେ ଓ ତଦନୁଯାୟୀ ପବିତ୍ରତାରେ ଆଚରଣ କରିବେ ଓ ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦୟା, କରୁଣା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା କଲେ। ତାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଆସକ୍ତ ହେଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ତାଙ୍କ ଦାସ ମୋଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା ଓ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ଫଳତଃ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମଲେ। ମିଶରରୁ ଆଗତ କେବଳ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଥା କାଲେବ ଓ ଜିହୋସିଓଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କିଣାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞାର ଅବମାନନା କରିଥିବାରୁ ମୋଶା ମଧ୍ୟ କିଣାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସ ମୋଶାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ସେହି ଦେଶ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୋଶା 40 ବର୍ଷ କାଳ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ରହି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଣାନ ଦେଶ ନିକଟସ୍ଥ ମୋୟାବ ପଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଢ଼ାଇ ଆଣିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଶେଷ ପରାମର୍ଶ ଓ ବକ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖୁ, ତାହା ଏହି ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରି 120 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ମୋଶାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଜିହୋସିଓଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ପୂର୍ବରେ ଜିହୋସିଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ ମୋଶାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କର ନେତା ସ୍ୱରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଣାନରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଏହି ବିଷୟ ଆମେ ଜିହୋସିଓ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବରେ ଦେଖିପାରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକାରେ ଜିହୋସିଓ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ କଢ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ଜଳ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଗଲା ଓ ଲୋକମାନେ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଦେଇ ନଦୀ ପାର ହେଲେ। ନଦୀ ପାର ହୋଇ କିଣାନର ଗିଲଗଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ଗିଲଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ କିଣାନ ଦେଶର ଫଳ ଭୋଜନ କଲେ। ଏହାପରେ ମାନା ନିବୃତ୍ତ ହେଲା, ଯାହା ମିଶରରୁ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ। ଜିହୋସିଓ ଓ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ଜିରିହ ନଗର ଆକ୍ରମଣ କରି ଅଧିକାର କଲେ। ତାପରେ ଅୟ ନଗର ଓ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ନଗରଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 12 ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟାନୁଯାୟୀ ଓ ଗୁଳିବାଣ୍ଟ ପ୍ରକାରେ ଜିହୋସିଓ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭୂମି ବଣ୍ଟନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଲେବି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେତୋଟି ନଗର ବ୍ୟତୀତ ସେପରି କୌଣସି ଭାଗ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଜିହୋସିଓ ଓ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କିଣାନରେ ସ୍ଥିତ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ତଡ଼ିଦେବେ ଓ ବଧ କରିବେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯଦି କେହି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତାହାହେଲେ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଶତ୍ରୁ ହେବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ
इस्राएलीय माने परमेश्वरंकर एही आज्ञा को संपूर्ण भाव पालन करिबारे विफल हेले सेमानंक मध्यरे शत्रु माने वंचित होई रहीगले। फलरे जिओसियंट परे से शत्रु माने किपरि इस्राएल विपक्षरे उठिथिले और बारंबार सेमानंकु आक्रमण करुथिले ताहा आमे देखिपारू। से शत्रु माने हेले पलेस्टीय, अमोनीय, मोयाबीय, मिदियनीय, किणानीय, जिबुसीय और इत्यादि। जिओसियंट परे इस्राएल उपरे कौनसी नेता नथिले, तेणु इस्राएलीय माने अपना दृष्टि जहाँ भल दिशिला से माने ताहा ही कले। फलरे पाप बढ़ी चलिला। एहेतु प्रभु सेमानंकु शत्रु हस्तरे समर्पण कले। आउ सेमाने प्रभुंक निकटरे आर्तनाद करन्ते प्रभु जड़े विचारकर्ता को आह्वान करी सेमानंकु रक्षा कले। रक्षा प्राप्त हेबा परे पुणी जेतेबेले सेमाने पाप कले सेमाने शत्रु हस्तरे समर्पित हेले। पुणी प्रभु को डाकन्ते प्रभु सेमानंकु आउ जड़े विचारकर्ता द्वारा उद्धारिले। विचारकर्ता समय रे ए प्रकार चक्र आमे बारंबार देखा पारू। 12 जन विचारकर्ता इस्राएल माननकु ए प्रकार भाव में उद्धार करथिबा आमे बाइबल रे देखिपारू। एमाननक मध्यरे सामसन, गिदियन, जिप्तह ओ एहीपरि केतेक आम प्रत्येकଙ୍କ ठारे परिचित अटंती। सामुएल को मध्य जड़े विचारकर्ता भाव में आमे देखि थाउ। से शेष विचारकर्ता थिले। तांकु मिसाई सर्वमोट 13 जन विचारकर्ता थिले। सामुएल एकाधारे जड़े विचारकर्ता, जड़े जाजक और जड़े भाववादी मध्य थिले। इस्राएल इतिहास रे विचारकर्ता समय को कला जुग बा डार्क एज बोली कहा जाए, कारण यही समय रे प्रत्येक लोक निज इच्छानुसार जीवन बिताई थिले। ए संबंध रे विचारकर्ता पुस्तक 21 पर्व 25 पद एपरी कहे, जहा दृष्टि जहा भल से ताहा कला। किंतु परे सामुएल के समय रे इस्राएल मध्यरे एक जागृति बा जागरण आसी पारिथिला। मूसांको समय ठारू सामुएल के समय पर्यंत प्रभु इस्राएल माननको उपरे अदृश्य राजा भाव में ऊर्ध्वरु शासन चलाउथिले। किंतु इस्राएलीय माने विजाति माननकु वो पड़ोशी माननकु लक्ष्य करी से माननक परि गोटे राजा और सैन्य सामंत पाइबा पाई दृढ़ इच्छा कले। आउ एही दाबी नहीं से माने सामुएल को निकट रे उपस्थित हेले। सामुएल प्रथमे भाविले जे से माने तांकर नेता भाव में तिरस्कार करुअछंती, किंतु प्रभु सामुएल को कहिले, एही लोक माने तुमटू जहाँ जहाँ कहती सेही सबू रबरे कर्णपात कर, कारण से माने केवल तुम्भटू अग्राह्य करि नाहांती, मात्र आंबे जेपरी सेमाननक उपरे राजा नहिबा एथिपाई सेमाने आंभटू अग्राह्य करिअछंती। एहीपरि भावे सेमाननक इच्छा प्रकारे सेमाननक एक राजा देबा पाई प्रभु सामुएल को निर्देश देले। फलरे साउल को इस्राएल प्रथम राजा भाव में अभिषेक करागला। मूसांक ठारू सामुएल पर्यंत जो थियोक्रासी बा ईश्वरीय प्रशासन रही ताहा समाप्त होई साउलनक ठारू इस्राएल मध्यरे एक नूतन शासन व्यवस्था जहाँकि राजकीय शासन बा राजतंत्र इंग्राजी रे मोनार्की आरंभ हैला। प्रिय बंधु, साउलनक परे इस्राएल इतिहास रे कौन सब घटी अछि ताहा आमे परवर्ती वीडियो रे बा पार्ट 2 रे चिंता करिबा। आपण माने यह शुणिथिबा हेतु विशेष धन्यवाद। प्रभु आपण प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। थैंक यू।